दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपन बात करेंगे CRPF की वैकेंसी के बारे में, जो कि 19 अप्रैल को उसकी वैकेंसी आ चुकी है। तो इस बारे में अपन डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। यह हर युवा के लिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती निकालने की तैयारी कर ली है। आज हम इस वीडियो में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पूरी जानकारी, जैसे हाइट, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। बीच में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको सिलेक्शन देने में पक्का मदद करेगी। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, इस बार वैकेंसी की संख्या लगभग 10,000 से ज़्यादा एक्सपेक्ट है। इसमें कांस्टेबल, जीडी और ट्रेड्समैन जैसे काफ़ी पद शामिल है। फॉर्म भरने की डेट 20 अप्रैल से 19 मई है। लास्ट डेट 19 मई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ पोस्ट के लिए 12th या डिप्लोमा भी चाहिए होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे आपको बताता हूँ क्या क्या चाहिए। पहले अपन फीस और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है, और SC ST या लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है ये। एज लिमिट ध्यान से सुनिए, ड्राइवर के लिए 18 से 23 साल है। और OBC या SC ST में आते हैं, उनको 3 से 5 साल की छूट भी मिल सकती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल, OBC, EWS के लिए 100 है, SC ST के लिए 0 है। नो फिर बताए ऑल कैटेगरीज फीमेल अदर एज पर रूल्स 0 है। फीमेल के लिए 0 है SC ST में। पेमेंट मोड अगर आप फॉर्म भरेंगे और करेंगे तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से भी आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिए आप इधर। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 20 अप्रैल 2026 है। लास्ट डेट इसके बता दिया गया 19 मई 2026 है। लास्ट डे एग्जाम फीस की भी 19 मई है। तो एग्ज़ाम डेट अनाउंस लेयर एडमिट कार्ड, और आपके एग्ज़ाम की डेट को एडमिट कार्ड जब आएगा तब आपको एडमिट कार्ड में दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं अपन। जूम कर देता हूँ मैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए 21 to 37 ईयर की एज चाहिए। अदर पोस्ट के लिए आप 18 to 23 ईयर भी वैलिड है। किसी पोस्ट में आपको CRPF रिक्वायर्ड रूल के हिसाब से 1-2 साल ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप देख लीजिए 9,195 9195। इसमें आपको डिटेल में और बता देता हूँ मैं। पोस्ट नेम देख लीजिए, कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल 9,096। 69 फीमेल के लिए टोटल मिला के हो गए 9,175 9175। कांस्टेबल ट्रेड्समैन पियोनियर विंग के लिए आप देख लीजिए, मेल के लिए 20 है, फीमेल इसमें 0 है। टोटल 20। टोटल वैकेंसी 9,116। फीमेल के लिए 79 है। टोटल 9195। और आपको डिटेल में सबके बारे में बता देता हूँ। वैकेंसीज किसमें कितने पोस्ट है, फीमेल के लिए कितने, मेल के लिए कितने। तो बने रहिए वीडियो में। पोस्ट किस वर्ग में? ड्राइवर के साथ। ड्राइवर में मेल के लिए 3,176, फीमेल के लिए इसमें 0 वैकेंसीज है। मोटर मैकेनिकल व्हीकल में मेल के लिए 739 739, फीमेल के लिए इसमें 0 है। माली के लिए X141 मेल के लिए है, फीमेल के लिए इसमें 1 वैकेंसी है। कारपेंटर के लिए 123 मतलब 123, और फीमेल के लिए इसमें भी 0 है। टेलर के लिए 195, मेल के लिए, फीमेल के लिए 2। ब्रेस बैंड के लिए 157 157 है, मेल के लिए 18 है, फीमेल के लिए। पाइप बैंड में 32 है, मेल के लिए 16 है, फीमेल के लिए। बगलर में 1263, मेल के लिए 11 फीमेल के लिए। बार्बर में 231 मेल के लिए, फीमेल के लिए 0 है इसमें। हेयर ड्रेसर के लिए मेल के लिए 0 है, फीमेल के लिए इसमें 3 है। पेंटर के लिए 83 है, मेल के लिए 1 है, फीमेल के लिए। कुक के लिए 1426, और फीमेल के लिए इसमें 0। क्लोबर 118, मेल के लिए 0। ऐसे नीचे आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी में 547 मेल के लिए 0 है, फीमेल के लिए। वाटर कैरियर में 502 मेल के लिए 27 फीमेल के लिए। तो ये सब वैकेंसी आप चाहे तो मैं इसको थोड़ा
जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। टोटल वैकेंसी आप देख लें 9116 फीमेल के लिए, इसमें 79 वैकेंसी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप ड्राइवर में काफ़ी अच्छी पोस्ट अपन को देखने को मिल रही है, उसके बाद बगलर में देखने को मिल रही है, उसके बाद कुक में, उसके बाद सफाई कर्मचारी में और वाटर कैरियर में। इनकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो इनमें अप्लाई करने से चांस बढ़िया है। इसकी रिक्वायरमेंट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपन समझ लेते हैं एक एक की। कांस्टेबल ड्राइवर में इस कैंडिडेट को 10th पास किसी रेगुलाइज बोर्ड मतलब कि प्रतिष्ठित बोर्ड से 10th पास करना ज़रूरी है, और उसके बाद उसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। वो इस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकता है। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए आपको 10th पास होना चाहिए रेगुलेशन बोर्ड मतलब प्रतिष्ठित बोर्ड से, और 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इस फील्ड में आपको होना चाहिए, मोटर मैकेनिक के फील्ड में, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल अदर पोस्ट के लिए कैंडिडेट को 10th पास तो होना ही चाहिए, वही बात है प्रतिष्ठित बोर्ड से, और इस फील्ड के लिए उसके बाद स्किल प्रोपेंसी और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही वो कांस्टेबल अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब अपन कांस्टेबल ट्रेड्समैन पे देख लेते हैं। इसमें आपको 10th पास चाहिए होगा, वो हर एक में चाहिए ही, इसमें भी चाहिए होगा, पर इसमें आपको एटलीस्ट इस फील्ड का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाइट और एज लिमिट की अपन बात कर लेते हैं। तो हाइट मेल में जनरल SC EWS OBC के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चेस्ट चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। मेल ST के लिए आप देख लो, इसमें थोड़ा छूट दी गई है ST वालों को 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट 76 से 81 में 76 से 81 सेंटीमीटर। फीमेल में देख लो, इधर आइए आप, फीमेल में नेक्स्ट में देखो जनरल SC EWS OBC के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट इसमें नहीं दिया, नोट एप्लीकेबल नहीं चाहिए, देखें। फीमेल ST में 150 सेंटीमीटर, चेस्ट इसमें नोट एप्लीकेबल है। कांस्टेबल टेस्ट में रिक्वायरमेंट 2026 का मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए आप। CBT एग्ज़ाम होगा जो कि आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, PET एंड PST होगा, ये फिजिकल टेस्ट है ऊपर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आगे बढ़ते हैं अपन सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अदर लोगों को सिलेबस पता नहीं है क्या क्या टॉपिक है क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। सब्जेक्ट देख लीजिए इधर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टॉपिक है। इसमें क्वालिफिकेशन, एंग्लोज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, विजुअल मेमोरी, आर्टिफिशियल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, ये है आप देख सकते हैं। इसमें मैं जूम कर देता हूँ, आप चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पे। इसमें इंडिया एंड इट्स नियर बोर्डिंग कंट्रीज के बारे में पढ़े, करंट अफेयर, रिपोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के संस्थान के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि। ये जनरल और जनरल नॉलेज के अवेयरनेस के बारे में टॉपिक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है CRPF के एग्ज़ाम में, तो इसके ऊपर विशेष तौर पर इसके बारे में पढ़े आप डिटेल में। इसमें टॉपिक हुआ नंबर सिस्टम्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फंक्शंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल आर्टिफिशियल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, मेंशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम। खास करके पिछले साल का अगर आप पेपर देखेंगे जो कि हुआ था RPSC का, तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इंग्लिश में आ जाते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं अपन। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, आपको इंग्लिश करेक्ट समझ में आनी चाहिए, बेसिक कंपैरिजन राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एरर स्पेलिंग कम होनी चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबुलरी, स्पेलिंग, इंग्लिश ग्रामर, आइडिया ऑन फ्रेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर आदि आपको नीचे दिख रहे हैं, वो आपको टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी के लिए तो व्याकरण, शब्दों का उपयोग, तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, कारक, लेन, संधि, समास, शब्दावली, पर्यायवाची शब्द। इसका एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स से 2 घंटे का पेपर होगा आपका। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स या 25 नंबर के। इंग्लिश हिंदी के दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन 25 टोटल
100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा, तो आप आराम से कर सकते हो अगर तैयारी अच्छी होगी तो। इंपॉर्टेंट नोट जो उन्होंने बताया वो आप पढ़ लीजिए। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस है, हर क्वेश्चन के 4 आंसर को पता ही मिलेंगे, उसमें से आपको देख के पढ़ना है। ये एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी में ही कंडक्ट होगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी, एक साइड इंग्लिश में एक साइड हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में, तो हिंदी मीडियम वाला वो हिंदी मीडियम में। नेगेटिव मार्किंग आप देख लें 0.25 एच रॉन्ग आंसर। आप 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो 1 नंबर कटेगा, क्योंकि आप पाँच विकल्प आने लगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन में बढ़ जाओगे विकल्प वाला और आता है। और नेगेटिव आप समझिए 0.25, 4 क्वेश्चन करेक्ट करने पर 1 नंबर कटेगा। मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी बुक किसके लिए बेस्ट है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे RS अग्रवाल की सबसे बेस्ट बुकें होती है, तो आप उनकी से ही पढ़े। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बुक का नाम है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। तब तो बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए, आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा RS अग्रवाल की। इसमें आपको एनालिटिकल रीजनिंग MK पांडे है। जनरल नॉलेज अवेयरनेस के लिए आपको लुसेंट जनरल नॉलेज की बुक आप ले सकते हो, लुसेंट पब्लिकेशन से। आप देख सकते हो साइड में, आपको जो भी अच्छे लगे, लेकिन मेरे हिसाब से RS अग्रवाल की। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी RS अग्रवाल की है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव SP साक्षी अरिहंत, हिंदी लैंग्वेज में सम्या हिंदी लुसेंट। लुसेंट RS अग्रवाल की बुकों से आप पढ़िए और करेंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके लिए आपकी टाइपिंग कम से कम 30+ होनी चाहिए, तो ये आप इसके एलिजिबल है। फिर का PST टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये था वीडियो में आपको सबकी डिटेल मैंने बता चुका हूँ। तो आप वैसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।